हेलो फ्रेंड्स। वीकेंड मार्केट एनालिसिस के एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम वीकेंड मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वह एनालिसिस हमारा आने वाले पूरे वीक के लिए या कुछ दिनों के लिए रहता है। लेकिन जब हम डेली मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आने वाले कुछ टाइम में उस दिन में हम किस तरीके का मूवमेंट कर सकता है और हमें कहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यह हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे वीक में मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहा और हमारे मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंटिन्यूसली 7 रेड कैंडल बनाने के बाद इस वीक में हमने यह ग्रीन कैंडल बनाई है और यह ग्रीन कैंडल एक पैटर्न को फॉर्म कर रही है जिसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक क्लासिकल पैटर्न है और जब यह चार्ट पे बनता है और अगर एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाइंग सिनारियो हमें देखने के लिए मिलता है। इस पैटर्न को हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं और जब यह सपोर्ट पर आकर बनता है तो कहीं ना कहीं इसके सक्सेस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो यह पैटर्न एक सपोर्ट के पास आकर बनता हुआ दिखा है, क्योंकि पहले जब हम ऊपर जा रहे थे तो इसी लेवल के पास हमने रेजिस्टेंस लिया और फिर जब हमने इसको ब्रेकआउट दिया तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था जहां पर पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे वो हमारे लिए सपोर्ट बन गया। तो अब जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आया है और इस लेवल पे आकर इस पैटर्न को जब फॉर्म किया है तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि यह पैटर्न एक्टिव होगा और मार्केट में एक बुलिश सिनारियो में बनता हुआ दिख सकता है। क्योंकि इतने दिन कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाने के बाद अब मार्केट को थोड़ा सा रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट अब पॉज लेगा और उसके बाद फर्दर डिसाइड करेगा कि इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की साइड में जाना है या यहीं से अब मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन अगर आप पर्सनली मेरी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ दिन मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा और फिर उसके बाद ही फर्दर मूव डिसाइड होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो अभी मार्केट में बना हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम बात करें तो यह जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को हम काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सेलर ने कई बार ट्राई किया कि इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन देना, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बायर एक्टिवेट हो रहा है और मार्केट को ऊपर उठाकर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें कौन सा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, सेम वही पैटर्न हमें यहाँ पर भी बनते हुए दिख रहा है जो कि हमारा बुलिश इंगल्फिंग और यह एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब यह पैटर्न बना है तो आप देखिए इसके ऊपर जाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। अगर इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती ना तो वहां से मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता था। और यहाँ पर भी कोइंसिडेंस आप देखिए कि यह जो पैटर्न हमने बनाया है ये कहाँ पे बनाया है, हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास जो कि हमारा इस रेंज का सपोर्ट था। यहाँ पर मार्केट कई बार आया और यहीं से बायर्स मार्केट को ऊपर उठाकर ले गए। इस बार भी अब हम इस लेवल के पास आए हैं तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ से मार्केट को डिफेंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाएं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल हमने बनाई थी जिसका लेवल मैं कई दिनों से आपके साथ डिस्कस करते हुए आ रहा था जो कि हमारे पास 24,640, इसके ऊपर एक भी दिन हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। हर बार हम इस लेवल के पास तक जाते हैं, इसको ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव होकर मार्केट को इसके नीचे आकर क्लोज करा देते हैं। एक दिन हमने इसके ऊपर जाने के लिए ट्राई किया लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए और दोबारा से नीचे आ गए। तो अब हमें ऊपर की साइड में मूवमेंट कब मिलेगा, हमें ऊपर की साइड में जो मूवमेंट मिलेगा वो मूवमेंट मिलेगा इस रेंज के ब्रेकआउट होने पर। तो अब हमें ऊपर की साइड मूवमेंट कब मिलेगा, हमें ऊपर की साइड में मूवमेंट मिलेगा जब हम इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देते हैं। तो यहां से एक अप मूव हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही डाउन साइड में हमें मूव कब मिलेगा, डाउन साइड में हमें मूव मिलेगा जब हम इस रेंज के नीचे आकर क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे। और जब हम इस रेंज के नीचे आकर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यह एक गैप पेंडिंग है जहां तक मार्केट आ सकता है और वह लेवल है हमारे पास 24,000 का। अगर इसके नीचे हमने क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए ट्राई कर सकता है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपने एक्सपायरी के दिन का पहले का एनालिसिस देखा हो तो आपको याद होगा मैंने आपके साथ यह लेवल डिस्कस किया था और आपसे बोला था कि अगर पिछले दिन की रेंज में हम ट्रेड करते हैं और यह जो हमारा ब्रेकआउट एरिया है इसके बीच में अगर कहीं हम ट्रेड करते रहते हैं तो हमारा जो एक्सपायरी है वो सेलर का एक्सपायरी हो सकता है और यहाँ पर हम रेंज में फंस कर रह जाएंगे, बायर्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा।
और अब देखिए गुरुवार के दिन एग्जैक्टली वही हुआ, हम इस रेंज के बीच में ओपन हुए और सारा दिन मार्केट एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा, कहीं भी बायर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो यही होता है एनालिसिस का पावर। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए और जो लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं उनको चार्ट पर लगाकर एक बार ही स्टडी करने का कोशिश किया करिए, क्योंकि अगर इस प्रैक्टिस को भी आप फॉलो कर लेते हो ना, तो विद इन द 6 मंथ आपको मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा और आप खुद से मार्केट में बाइंग और सेलिंग के डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वह इस लेवल का है, जिसके बाहर हम ब्रेकआउट देते हैं तो हमें एक मूव मिल सकता है, और वह रेजिस्टेंस है हमारे पास 24,710 का। गुरुवार के दिन जो कि हमारा एक्सपायरी का डे था, उस दिन हमने जो हाई लगाया है वो है हमारे पास 24,674 के आसपास। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा बफर रखकर ये जो पिछला स्विंग है इसका रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है। तो अगर मंडे के दिन हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होते हैं और एक प्राइस एक्शन बनाते हुए इस एरिया को जब ब्रेकआउट करेंगे जो कि हमारे पास 24,710 का, तो आप देखोगे कि पहला मूव हमें लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जो कि है 24,760 का लेवल। इसको अगर हम ब्रेक करते तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस लेवल का जो कि है 24,810 का लेवल। और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जो कि हमारा 24,880 का लेवल। यह तीन मूव हमें मंडे को अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम 24,710 को सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर पाते हैं तो। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास ब्रेकआउट एरिया था जहां पर ट्रेड करने के बाद हमने इसको ब्रेकआउट दिया, तो यही एरिया हमारे पास अब सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि लेवल है हमारा 24,590 के आसपास। तो इनकेस अगर हम मंडे को इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होते हैं तो यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद जब इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन देंगे तो आप देखोगे कि पहले मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास जिसका लेवल है हमारे पास 24,550 का। अगर इस लेवल को भी हम सक्सेसफुली ब्रेक डाउन दे देते हैं तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव में हमें निफ्टी जो ले जा सकता है डाउन साइड में, वह दूसरा सपोर्ट है हमारे पास 24,480 का एरिया। और थर्ड मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट लेवल के पास जहां से हमने ये शार्प अप मूव दिया था, और वह लेवल है हमारे पास 24,420 का। यह तीन मूव आपको निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम सक्सेसफुली 24,590 को डाउन साइड में ब्रेक कर देते हैं तो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें कि इनकेस अगर हम बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं तो फिर क्या कंडीशन बनेगा। तो इनकेस अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने इस एरिया के पास जो कि हमारा 24,400 के आसपास, और यहाँ पर आकर मुझे अगर कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है और उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और फिर मार्केट में जो लेवल हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान या मार्केट से एग्जिट होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो गए और सीधा ओपन होते हैं अपने इस एरिया के पास जो कि हमारे पास 24,800 के आसपास, तो यहाँ पर हमें मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक 30 टू 45 मिनट की एक रेंज बन जाए, और उसके बाद जब हम 30 टू 45 मिनट की रेंज को ऊपर की साइड या नीचे की साइड जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे तो वहां हमको एक अप मूव या डाउन साइड मूव मिल सकता है। अगर डाउन साइड में इस रेंज को हम ब्रेक डाउन देते हैं तो यहाँ से फिर से हम अपनी क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और नीचे से हमारे पास एक सपोर्ट बिल्डअप होता जा रहा है जिसमें हम कभी भी अपने पिछले दिन के लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो अभी हमारे जो टारगेट रहेंगे या मूव्स जो रहेंगे वो थोड़े से हमें छोटे मूव देखने के लिए मिलेंगे, और जहां पर भी आपको मार्केट रुकता हुआ दिखाई दे तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी आपको जो ट्रेड करना चाहिए वो लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहिए, या जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है तो वहां पर आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर मार्केट में आगे के मूव को कैप्चर करने के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन पूरे प्रॉफिट को लेकर बैठना अभी मार्केट में सेंसिबल नहीं रहेगा, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम जल्दी से अपनी एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जब हम सपोर्ट को देखते हैं
इनकेस अगर हम 24,590 को डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन देते हैं तो आप देखोगे कि पहले मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है 24,550 के पास। दूसरा मूव हमें जो निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड में वो रहेगा 24,480 के आसपास। और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है 24,420 के आसपास। ध्यान रखिएगा 24,420 हमारे पास एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पर जब आप पहुंचे तो एक बारी मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेने दीजिएगा और देखिएगा कि मार्केट में अब किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अब अगर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो जब हम 24,710 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देंगे तो आप देखोगे कि निफ्टी पहले मूव में आपको लेकर जा सकता है 24,760 के आसपास। दूसरा मूव आपको निफ्टी में लेकर जाएगा 24,810 के आसपास। और हमारा जो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,880 के आसपास। या तीन मूव आपको निफ्टी में अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।